मैं बोली, सेठ जी आपका नाक फुसकर मार रहा है। लाला बोला, अब ये बिल में घुसना चाहता है। मैं बोली, तो देर किस बात की है? बीन बजाओ और जल्दी इसके अंदर डालो। फिर सेठ ने, मैं 24 साल की थी, एक ऐसी उम्र जहां औरत अपनी पूरी रंगत में थी, मेरा शरीर भरा हुआ, आकर्षण ऐसा कि हर नजर मुझ पर ठहर जाती। लोग मुझे देखकर रुक जाते और उनकी आंखों में एक अजीब सा बुखार चढ़ता। उस दिन मैं बाजार गई थी कुछ सामान लेने। वहां लाल की दुकान थी, पुरानी लेकिन भरोसेमंद। लाल एक अद्भुत एक अधेड़ उम्र का व्यापारी, चालाक लेकिन बातों में माहिर। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ बहन जी, दुकान के अंदर आओ, जो चाहिए देख लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। उसकी आवाज में कुछ था, शायद मेरे आकर्षण का असर या फिर उसकी व्यापारी चतुराई। मैं अंदर गई। दुकान की मंद रोशनी में सामान की कतारें थीं और लाल की नजरें बार बार मुझ पर टिक रही थीं। ये लो, ये साड़ी तुम पर जचेगी। उसने एक चमकीली साड़ी निकाल कर दिखाई। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दारिश के कहा, लाल जी सामान अच्छा रखते हो लेकिन नजरें थोड़ी संभालो। वह हंसा, लेकिन उसकी आंखों में वही बुखार था जो मैंने कई बार देखा था। मैंने सामान चुना, दाम तय किया और चल दी। पीछे से सेठ की आवाज आई, फिर आना बहन जी, दुकान तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। मैंने पलटकर नहीं देखा, बस मुस्कुराई। मेरा आकर्षण मेरा हथियार था और मैं जानती थी कि इसे कैसे संभालना है। मैं दुकान से निकली, लेकिन मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। लाल की बातें, उसकी नजरें और उसका वो चतुराई भरा लहजा, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। बाजार की भीड़ में चलते हुए मैंने महसूस किया कि कई आंखें मुझ पर थीं, लेकिन मेरे कदमों में एक ठहराव था, एक आत्मविश्वास। मेरी सुंदरता मेरी ताकत थी और मैं इसे बखूबी समझती थी। शाम ढल रही थी और मैं घर की ओर बढ़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेली राधा मिली। उसने मेरी चमकती आंखों को देखकर पूछा, क्या बात है रानी, आज फिर किसी को बुखार चढ़ा दिया क्या? मैं हंसी, बस लाल की दुकान पर थोड़ा तमाशा हुआ। सामान दिखाने के बहाने उसकी आंखें ज्यादा व्यस्त थीं। राधा ने ठहाका लगाया, तू ही हंसी, कोई टिके कैसे? लेकिन सावधान रह, लाल की बातों में मत आना, उसकी चालाकी मशहूर है। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मन में सोच रही थी कि लाल की चालाकी से ज्यादा उसकी बेचैनी मुझे दिखी थी। घर पहुंचकर मैंने सामान रखा और अपनी साड़ी को अलमारी में टांगा। रात को जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, सेठ की बात मेरे दिमाग में फिर से कौंधी, जो चाहिए ले लो, मैं मना नहीं करूंगा। क्या वह सिर्फ सामान की बात कर रहा था या कुछ और? मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। मैंने तय किया कि अगली बार दुकान जाऊंगी तो लाल की चालाकी का जवाब अपनी अदा से दूंगी। अगले दिन सुबह मैंने एक नई साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और फिर से बाजार की ओर चल पड़ी। इस बार मैं तैयार थी, लाल की दुकान पर नहीं, बल्कि उसकी नजरों का खेल खेलने। मैं दुकान में दाखिल हुई और लाल का चेहरा देखकर लगा जैसे वह पहले से ही मेरे आने का इंतजार कर रहा था। आ गए बहन जी, आज क्या चाहिए? उसने वही चालाक मुस्कान के साथ कहा। लाल जी, आज कुछ खास चाहिए, मैंने धीमे स्वर में कहा और मेरी आंखों में एक चमक थी। लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हारी दुकान में सब कुछ बिकता है या कुछ चीजें सिर्फ दिखाने के लिए हैं? सेठ एक पल को ठिठका, फिर हंसकर बोला, आपके लिए तो सब कुछ है, बस मांगने की देर है। खेल शुरू हो चुका था। मैंने सामान देखने का नाटक किया, लेकिन मेरी नजरें लाल की हर हरकत पर थीं। उसका बुखार बढ़ रहा था और मैं जानती थी कि इस बार मैं उसकी चालाकी को उसी के जाल में फंसाऊंगी। सेठ की दुकान में हवा में एक तनाव सा था। मेरी बातों और नजरों ने उसे बेचैन कर दिया था। मैंने एक चमकीली लाल साड़ी उठाए और धीरे से उसकी बनावट को छूते हुए कहा, लाल जी, यह साड़ी तो बहुत नाजुक है, लेकिन क्या यह उतनी ही मजबूत है जितनी तुम्हारी बातें? मेरे लहजे में शरारत थी और लाल की आंखों में एक चमक, जैसे वह मेरे इस खेल को समझ रहा हो, लेकिन उसका जवाब देने का हौसला ना हो। बहन जी, मेरी दुकान का सामान और मेरी बातें दोनों की गारंटी है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। मैंने साड़ी को एक तरफ रखा और काउंटर पर झुकते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ लाल जी, तुम्हारी दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे जैसे किसी के लिए खास हो? लाल ने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, आपके लिए तो सारी दुकान खास है। लेकिन वह रुका, जैसे कुछ कहने से पहले सोच रहा हो। तभी दुकान का पर्दा हिला और एक औरत अंदर आई। वह थी शांति, लाल की पत्नी। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा सख्त। लाल, बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं और तू यहां गप्पे मार रहा है, उसने तीखे स्वर में कहा। और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी।
मैंने शांति को देखकर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में शक की एक लकीर थी। अरे मैं तो बस सामान दिखा रहा था, लाल ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने मौका देखकर कहा, शांति भाभी, आपकी दुकान का सामान तो लाजवाब है, लेकिन लाल जी की बातें उससे भी ज्यादा रंगीन हैं। मेरे लहजे में मासूमियत थी, लेकिन शांति का चेहरा और सख्त हो गया। मैंने साड़ी का दाम चुकाया और दुकान से निकल गई, लेकिन मन में एक ठंडी हंसी थी। लाल की चालाकी और उसका बुखार तो मैंने देख लिया था, लेकिन शांति की मौजूदगी ने खेल को और मजेदार कर दिया। मैं जानती थी कि अब सेठ मेरे अगले दौरे का इंतजार करेगा, लेकिन शांति की नजरें उस पर तनी रहेंगी। बाजार से घर लौटते वक्त राधा फिर मिली। मैंने उसे सारी बात बताई और वह हंसते हुए बोली, रानी तू तो कमाल है। सेठ को तो तूने उसी के जाल में फंसा दिया, लेकिन शांति से बचकर। अब क्या इरादा है? मैंने आंख मारते हुए कहा, जिया हला ना, अभी तो बस शुरुआत है। शोहन सेठ की दुकान में अब बार बार जाना होगा। देखते हैं उसका बुखार कितना बढ़ता है और शांति कितना उसे काबू